भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर एक और हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की प्रतिमा का भी हम लोगों ने यहां पर लोकार्पण किया है। साथ ही साथ यहां पर एक साथ देवरिया जनपद में और खासतौर पर भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 412 परियोजनाओं में जिनका प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए 92 लाख रुपए खर्च किए हैं, इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम इस अवसर पर यहां हो रहा है। मैं सबसे पहले यहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण संस्थान के संस्थापक, जोरदार तालियां सभी स्वागत, पूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पूरे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, यहां के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, विद्यार्थियों और यहां से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं कि आज उन्होंने अपने संस्थापक, इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले, देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। और मैं इसके लिए, मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए इस संस्थान से जुड़े हुए श्री राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा है और मैं भारत माता के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं बधाई देता हूं देवरिया जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिकों को, क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। आप याद करिए, अभी 25 अक्टूबर को देवरिया जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर स्थापित हुआ है और जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा, इस सत्र में वहां पर प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा तो देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज का 700 बेड का हॉस्पिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं देवरिया जनपद के नागरिकों को प्राप्त होंगी। और इसी उद्देश्य से देवरिया जनपद के हमारे माननीय सांसदगण, चाहे इससे पहले कलराज मिश्रा जी थे या फिर श्री रविंद्र कुशवाहा जी या वर्तमान में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे विधायकगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ये सभी लोग लगातार कहते थे कि देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। भाइयों बहनों, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था। लोगों को लगता ही नहीं था कि यह सपना साकार भी होगा। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था और वह अभी जर्जर स्थिति में था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी अगर उसमें नीचे पहिए होते ना, तो सपा बसपा की सरकार के समय जैसे चीनी मिलें बेच दी गई थी,
ऐसे मेडिकल कॉलेज को लोग बेच चुके होते। लेकिन इस देश के गौरव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है कि भारत हर एक क्षेत्र में विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका लाभ सर्वाधिक अगर किसी प्रदेश को प्राप्त हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक, भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33 अनुमान कर सकते हैं, 70 वर्षों में 12, और भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। और गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है, और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी स्वयं एम्स, जिसके लिए दिल्ली जाना होता था, वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब विकास की सोच होती है तो विकास की वो सोच जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबके विकास के साथ जुड़ता है। और आज जो विकास की 412 परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भाइयों बहनों उसकी एक लघु झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें सड़क भी है, बिजली की परियोजनाएं भी हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए परियोजनाएं भी हैं, और साथ साथ भारत के आन, मान और शान के प्रतीक, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव भी है। मैंने एक तरफ स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है, अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, तो दूसरी ओर देवरिया में स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी के भव्य स्मारक और संग्रहालय के कार्यक्रम का भी शिलान्यास आज होने जा रहा है। भारत की आजादी के लिए उस कालखंड में उस समय एक युवा, यानी मुश्किल से बहुत युवा उम्र में रामचंद्र विद्यार्थी ने अपने आप को भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते हुए उस समय भारत की आजादी का अलग जगाने का कार्य किया था। और उन्हें उन क्रूर ब्रिटिशर ने उस समय गोलियों से भूनने का काम किया था। लेकिन भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी पीछे नहीं हटे। भले ही उनकी जान चली गई और उसके कुछ ही वर्षों के बाद यह देश आजाद होता है। जिस आजाद भारत की आज हम अमृत महोत्सव वर्ष में, यानी आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। यह अमृत काल है और अमृत काल आगामी 25 वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के एक संकल्प का कार्यकाल होना चाहिए। इसलिए स्मारक का शिलान्यास आज हम लोग देवरिया जनपद में भी स्थापित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले गरीब के बारे में कोई सोचता कहां था।
गरीब बालिकाएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती थी, सुविधाएं ठीक नहीं थी। आज तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थिति को मैं भी आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ ही उसमें व्यापक परिवर्तन लाया गया। जो विद्यालय पहले 8वीं तक चलते थे, अब उन्हें 12वीं तक चलाने की व्यवस्था, जिससे गरीब परिवार की कन्याएं भी पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और उनकी प्रतिभा का लाभ समाज और देश को प्राप्त हो सके। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के तमाम भवनों के नए सिरे से उनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम का भी यहां शिलान्यास हो रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों में फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके